Hello class. In previous video, we discussed about the biotic component and components of ecosystem और components of ecosystem की हम बात करते हैं तो दो तरह के हमारे पास ecosystem होते हैं biotic और abiotic. तो biotic components कौन से होते हैं? They are the living organism. तो जो biotic components होते हैं वो living organism होते हैं. The living organism are interconnected with one another by various mechanism and show interdependence of each other. Means कि जो biotic components होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर depend करते हैं. These are primarily classified into different groups on the basis of their nutritional relationship. कि जो उनकी nutritional relationship है उसके according जो हमारे biotic components हैं उनको हम different type से identify कर सकते हैं. तो classified into different groups on the basis of their nutritional relationship. तो biotic components एक दूसरे पे depend करते हैं. किसके according depend करते हैं? वो nutritional relationship के according जो है वो depend करते हैं. तो broadly जो ग्रुप है वो अपने फूड हैबिट के अकॉर्डिंग जो है वो क्लासिफाई होते हैं. तो अगर हम फूड हैबिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप, तो हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोड्यूसर की. आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के आए हैं आप. उसके बाद हम बात करेंगे हर्बीवोर्स, या इसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर्स की. और कंज्यूमर्स में जो टाइप आएंगे वो आएंगे हमारे हर्बीवोर. इसके बाद आएंगे हमारे कार्निवोर. ये अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट है, हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे उस जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस. कार्निवोर, पैरासाइट, सारे फूड हैबिट हम लोग पढ़ चुके हैं. जल्दी से रिवाइज करेंगे. पैरासाइट, पैरासाइट के बाद हम बात करेंगे ओमनिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स. ओमनिवोर्स एंड डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स तो ये हमारे आएंगे सारे बायोटिक फैक्टर्स में. तो अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए. आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे कंटेन क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है वो अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं. एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन. और वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं. CO2, ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं, प्लस H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और ये बनाता है 6H12O6 प्लस O2. ये हम पढ़ चुके हैं. दिस इज द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन. तो ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं. सो दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कंज्यूमर्स. इफ वी टॉक अबाउट द कंज्यूमर, कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं. तो जो कंज्यूमर होते हैं these are depend on the प्रोड्यूसर. तो जो ये कंज्यूमर होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं. क्यों? क्योंकि अपने फूड को कहाँ से लेते हैं? प्रोड्यूसर से लेते हैं. और जो कंज्यूमर्स होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर. कैसे होते हैं ये? हेट्रोट्रॉपिक. पढ़ चुके हैं हम ये टर्म हेट्रोट्रॉपिक. और जो प्लांट्स हैं इनके लिए हम यूज करते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑटोट्रॉपिक. इनके लिए कौन सी टर्म हम यूज करते हैं? ऑटोट्रॉपिक. और कंज्यूमर्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं हेट्रोट्रॉपिक. आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि जो हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं? हेट्रोट्रॉप्स ये अपने फूड के लिए दूसरे जो प्लांट्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट कंज्यूमर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. हम बात करें अगर हर्बीवोर की, तो हर्बीवोर अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स. उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर. जैसे कि हमारे शिप है, गॉट है, वे सारे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स ईट करते हैं दे कम अंडर द हर्बीवोर्स. If we talk about the carnivore, तो कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो हर्बीवोर्स को ईट करते हैं. तो कार्निवोर कौन है? जो हर्बीवोर को ईट कर रहा है. तो कार्निवोर दे आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर एनिमल्स. जो अदर एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. द कार्निवोर्स विच फीड ऑन हर्बीवोर आर कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर्स. उनको हम सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर भी कहते हैं. और जो हमारे
जो कार्निवोर्स जो दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं उनको हम टॉप कार्निवोर या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर भी कहते हैं। सम कार्निवोर्स, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे लायन है तो वो क्या करता है, वो दूसरे जो हर्बीवोर्स है उनको ईट करता है। तो कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो हर्बीवोर्स को ईट करता है। जैसे हम बात करें लॉयन की, तो लॉयन ने किसको ईट करा, गॉड को ईट कर लिया। अब इसी तरह से अगर हम जो है वो बात करें डॉग की, कि जो डॉग है उसने क्या ईट करा, उसने रैट ईट कर लिया या उसने रैबिट ईट कर लिया। फिर डॉग को किसने ईट कर लिया, लायन ने। तो डॉग और लायन दोनों ही क्या है, दोनों ही कार्निवोर है, बट जो डॉग है वो फर्स्ट कार्निवोर आएगा और जो हमारा लायन है वो हमारा टॉप कार्निवोर आ जाएगा। तो इसको हम कंज्यूमर्स में अलग अलग कैटेगरी पे रखते हैं। तो कंज्यूमर में सबसे पहले हमने हर्बीवोर की बात करी, फिर हमने कार्निवोर की बात करी। कार्निवोर में भी दो टाइप के कार्निवोर, जो डायरेक्टली हर्बीवोर को ईट करते हैं, और जो सेकंड टाइप के जो कार्निवोर होते हैं जो कार्निवोर को ही ईट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पैरासाइट। पैरासाइट ये अपने फूड हैबिट के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। तो पैरासाइट कौन होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ईट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमनिवोर्स की। ओमनिवोर्स कौन होते हैं, ओमनिवोर्स जो सब कुछ खा सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, बियर है, रेट है, वो कैट है, ये मीट भी ईट कर सकते हैं, डॉग है, मीट भी ईट कर सकते हैं, और जो है वो वेजिटेबल भी ईट कर सकते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ईट कर सकते हैं, दे आर कम अंडर ऑमनिवोर्स। और इसके एग्जांपल भी अभी आपको मैंने बताए। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, तो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स दे आर नोन एज द ऑर्गेनिज्म जो डेड डिके प्लांट और एनिमल्स पर लिव करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स। और ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं इनको हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, डिकम्पोजर्स को स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्यों कहते हैं इनको, स्कैवेंजर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी जो अर्थ है उसकी क्लीनिंग का वर्क भी करते हैं। तो स्कैवेंजर्स, तो स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं जो कि डेड डिके प्लांट्स को ईट करते हैं, तो उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो बेटा ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनके एग्जांपल क्या है स्कैवेंजर्स के, बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये जो बैक्टीरिया है और फंजाई है ये क्या करते हैं, ये जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स होते हैं उनको ईट कर लेते हैं। तो इनको हम जो है वो डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो दिस इज अबाउट द डिकम्पोजर्स। एंड अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जैसे कि लाइट, जो नॉन लिविंग होते हैं वे हमारे सब किसके अंदर आते हैं, हमारे एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आता है हमारा लाइट, टेम्परेचर और हमारा एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड, वाटर, ये सारे हमारे आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स में। तो एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, किसी भी जगह पे टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है। अगर कहीं पे मौसम ठंडा होता है, कहीं पे गर्म होता है, तो अपने अपने प्लेस के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हर जगह का अलग अलग होता है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है वहाँ पे अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पे अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है हमारे इकोसिस्टम को। इसी तरह से लाइट, लाइट ज्यादा है, लाइट कम है, कुछ प्लांट्स जो है वो ज्यादा लाइट पे फ्लावरिंग करता है, कुछ कम लाइट पे फ्लावरिंग करता है। इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए लाइट कंपलसरी है। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे लिविंग थिंग्स को भी इफेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब हमें जो है वो रिक्वायर होते हैं। इस तरह से जो विंड है, विंड भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट का ही हिस्सा है। इट कैरीज वाटर वेपर, ये वाटर वेपर्स को लेकर आती है। और जो विंड है वो अफेक्ट करती है किसी भी जगह के जो ऑर्गेनिज्म है उनको। इसी तरह से जो वाटर है, वाटर प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के लिए ही जरूरी है। जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जहाँ पर पानी ज्यादा है वहां पर एक्वेटिक एनवायरनमेंट होता है, और जहाँ पर जो है पानी कम है वहां पे डेजर्टिक होता है। तो इस तरह से जो वाटर होता है वो भी हमारा एबायोटिक की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अब
फूड चेन की। अब हम बात करते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फूड चेन।